खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साहबजादे हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मौलाए कायनात आपके शौहर हज़रत हसनैन करीमैन से बे इंतहा प्यार और बे इंतहा मोहब्बत फरमाया करती थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेपनाह मोहब्बत करते थे, बे इंतहा मोहब्बत करते थे। अपने कंधों पे सवार करके ईदगाह ले जा रहे थे। पहले तो उंगली पकड़ा के लेके चल रहे थे, फिर शहजादे अर्ज करते नाना जान मदीने के लोग तो घोड़े और ऊंट पे सवार हैं और हम पैदल। आका ने फौरन दोनों कंधों पे दोनों शहजादों को बिठा लिया, एक शहजादे को दाएं कंधे पे, एक शहजादे को बाएं कंधे पे बिठा लिया। फिर शहजादे अर्ज करते हैं नाना जान उन लोगों के हाथों में लगाम है, हमारे हाथ में लगाम नहीं है। तो आपने अपने बाल शरीफ को पकड़ाया, अपने गेसू को पकड़ाए कि बेटा इसको पकड़ लो। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप कहेंगे भाई ये बचपने का मामला है, बचपने की बात है, इस तरह के मुतालबे बच्चे कर लिया करते हैं, कंधे पे सवार कर लो और बाल को पकड़ा दो, इस तरह के मुतालबे बचपन में बच्चे कर लिया करते हैं। ये आम बचपना होगा, ये आम बच्चों की बात होगी, लेकिन यहाँ हसनैन करीमैन की बात है, जरूर कोई ना कोई राज पोशीदा होगा। जब आप तायराना नहीं गायराना नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हसनैन करीमैन आप अपना बोझ कंधे रसूल पे डाल रहे हैं, दोषे नबूवत पे अपना बोझ डाले हैं और ज़बान हाल से अर्ज कर रहे हैं नाना जान आज हमारा बोझ आपके कंधे पर है, कल उम्मत का बोझ हमारे कंधे पे होगा। पीर नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, अजमत इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने कंधों पे आका ने बिठा करके ये दर्श दिया कि मेरे शहजादों तुम्हारा बोझ आज मैंने अपने कंधे पे उठा लिया है, लेकिन कल मैदान करबला में उम्मत का बोझ तुम्हारे कंधों पर होगा। जिस तरह मैंने तुम्हारे बोझ को उठाया है इस तरह उम्मत का बोझ तुम्हें उठाना पड़ेगा। वादा हुआ, लगाम पकड़ना, जुल्फे मुअम्बरी पकड़ना, इसमें भी कोई राज होगा। जब गायराना नजर डाले तो पता चला कि आका करीम दर्स दे रहे हैं, आका करीम सबक दे रहे हैं, आका करीम नसीहत फरमा रहे हैं। ऐ मेरे शहजादों आज मेरी लगाम तुम्हारे हाथ में है, आज मेरे गेसू तुम्हारे हाथ में है, कल ये इसी गेसू की शक्ल में उम्मत की लगाम तुम्हारे हाथ में होगी और उस लगाम को थाम करके तुम्हें सिराते मुस्तकीम पे गामजन होना पड़ेगा। सिराते मुस्तकीम पे उम्मत को लेकर के चलना पड़ेगा। ये दर्स दिया हजरत इमामैन करीमैन को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोषे नबूवत पे बिठा तख्ती लिखा दोनों शहजादों ने और लेकर के पहुंचे खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा यानी अपनी वालदा के पास। हजरत इमाम हसन ने अर्ज किया अम्मी जान जरा देखो ये मैंने लिखा है, जब तक हजरत इमाम हुसैन भी लेके आ गए ये भी देखो अम्मी जान, अब बताओ कौन अच्छा लिखा। बच्चे थे, बताइए अम्मी जान कौन अच्छा लिखा है। खातूने जन्नत है, दोनों बच्चों से बे इंतहा प्यार है, किसको बोले तुम्हारा अच्छा है तुम्हारा अच्छा नहीं, कोई फैसला नहीं कर पाए। बोले जाओ अपने अब्बू से पूछो। मौलाए कायनात की बारगाह में आए, अब्बा जान जरा बताइए कौन अच्छा लिखा है। मौलाए कायनात भी कश्मकश में भेज दिए, जाओ नाना जान से फैसला करवाओ, जाओ नाना जान से पूछो तुम्हारा ठीक है तो हसन गमगीन हो जाएंगे और कोई भी एक शहजादा अगर गमगीन हो जाए तो ये मुझे गवारा नहीं है, फैसला नहीं कर पा रहे हैं। आसमान की तरफ नजर उठा करके देखा है, फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है। जिब्रील अमीन एक सेब लेकर के आते हैं, हवा में उछालते हैं, अपने आप कट करके दो हिस्सों में तकसीम होकर के दोनों तख्ती पे गिरता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन फैसला फरमा रहा है? रब ताला फैसला फरमा रहा है। ऐसे मुतालबात का फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, यानी दोनों की राइटिंग दोनों की किताबत अच्छी है, अल्लाह ने फैसला फरमाया। बचपन में कुश्ती लड़ा रहे थे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन को कुश्ती लड़ा रहे, तो दोनों बच्चे कुश्ती लड़ रहे, तब तक आका करीम ने फरमाया हसन हुसैन को पीछे से पकड़ो, पीछे से पकड़ो।
इधर से गिराओ, इधर से गिराओ, हसन इधर से गिराओ। खातूने जन्नत अर्ज करती है, अब्बा जान आप बड़े भाई को बढ़ावा दे रहे हो, बड़े भाई को हौसला दे रहे हो, क्या बात है, सुभान छोटे अल्लाह। भाई को छोड़ करके बड़े भाई को हौसला दे रहे हो आप। आका फरमाते हैं छोटे को मैं क्या हौसला दूं, उसे तो जिब्रील अमीन हौसला दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। उसे तो जिब्रील अमीन हौसला दे रहा है, छोटे को मैं क्या हौसला दूं, इसलिए मैं बड़े को हौसला दे रहा हूं। ये मोहब्बत थी। अब बारहा आपने फरमाया कि मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूं, ऐ लोगो तुम भी मोहब्बत करो, ऐ लोगो तुम भी मोहब्बत करो। तो लोगों से मोहब्बत का मुतालबा किया हमारे आका। कुरान पाक की आयत करीमा अल्लाह फरमाता है, कुल आए महबूब आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए अपनी उम्मत से, अपने मानने वालों से, अपने चाहने वालों से, सबसे कह दीजिए ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं इस पर कोई अज्र नहीं मांगता, इस पर मैं कोई बदला नहीं मांगता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर सिर्फ अपने अक़रबा की मोहब्बत मांगता हूं। किस पर कोई अज्र, इस पर कोई अज्र नहीं मांगता। किस पर कोई अज्र नहीं मांगते? दीन मिला आका के सदके, इस्लाम मिला नबी के सदके, कुरान मिला नबी के सदके, जान मिली नबी के सदके, ईमान मिला नबी के सदके, रमजान मिला नबी के सदके, हज और ज़कात मिले नबी के सदके, अल्लाह की रज़ा मिली नबी के सदके, कायनात आलम मिली है तो नबी के सदके में मिली है। और इन सारे सदकों के वस में आका फरमाते हैं इनके बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन अपने अक़रबा की मोहब्बत मांगता हूँ, अपने अक़रबा की मोहब्बत मांगता हूँ। मेरे जरिए तुम्हें इस्लाम मिला, इसका बदला मुझे कुछ ना दो, मेरे अक़रबा से मोहब्बत करो। मेरे जरिए तुम्हें कुरान मिला, इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे अक़रबा से मोहब्बत करो। मेरे जरिए तुम्हें सब कुछ मिला, इसके बदले मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ, सिर्फ एक चीज मांगता हूँ, मेरे अक़रबा से मोहब्बत करो। ये अल्लाह ने कहलवाया अपने महबूब से अपनी उम्मत को। अल्लाह ने कहलवाया क्या महबूब आप कहो कि मैं इस पर तुमसे कोई अज्र तलब नहीं करता सिवाय अपने अक़रबा की मोहब्बत के। ये अक़रबा कौन है? कुरान पाक में लफ्ज़ अक़रबा आया है, तो अक़रबा से मुराद कौन है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक मुनक्कश चादर ओढ़े हुए तशरीफ फरमा थे, जिसपे ऊंट के कोहान की शक्ल में जगह जगह डिजाइन बना हुआ। उस चादर में, उस चादर को ओढ़ करके बैठे थे। तब तक हजरत इमाम हसन आए, हजरत इमाम हसन को चादर में ले लिए। हजरत इमाम हुसैन आए, उनको भी बाएं जानू पे बिठा के चादर में ले लिए। तब तक मौलाए कायनात आए, उन्हें भी चादर में ले लिए। तब तक खातूने जन्नत आई, उन्हें भी चादर में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सबको चादर में लेकर के अल्लाह के हुजूर में अर्ज करते हैं परवरदिगार ये मेरे अक़रबा हैं, ये मेरे अहले बैत हैं। और ये चीज एक बार नहीं कई एक मरतबा हुआ, कई एक मरतबा ये वाक़या हुआ कि सबको समेटे और अल्लाह के हुजूर में अर्ज किया मौला ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे अक़रबा हैं। तो उनसे मोहब्बत का मुतालबा किया है आका ने, वो भी अल्लाह के कहने पे। क्या आप कहो कि इन चीजों के बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, अपने औलाद अपने अक़रबा की मोहब्बत मांगता हूं बस। तो अक़रबा की मोहब्बत ये जाने ईमान है, अक़रबा की मोहब्बत कुल्ले ईमान है, अक़रबा की मोहब्बत यही ईमान है। बेदम यही तो पांच हैं, मकसूदे कायनात, खैरुन निसा, हुसैन व हसन, मुस्तफ़ा अली, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। ये पांच जिन्हें पंजतन भी कहा जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं भाई ये पंजतन का लफ्ज तो शिया लोग इस्तेमाल करते हैं, पंजतन का लफ्ज शिया इस्तेमाल करते हैं।